एक समय की बात, पूर्व समय में एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक बलवान निर्दयी एक भील रहता था। जंगल में शिकारी, गुरुद्रुह उनका नाम था। वो जंगल में शिकार करे और शिकार करने के बाद जो मिल जाए, शिकार के माध्यम से उसी को अपना भरण पोषण करने का जरिया बनाया था जी। निरंतरम मने गत्वा मृगान हंति स्म नित्य सह, नित्य शिकार करता, बड़े बड़े मृगों को, वंचरों को मारता। जब कभी ना मिले तो चौर्यम च विविधम तत्र करोति स्म बने वसम, चोरी आदि डकैती भी कर देता था। वो जंगल में रहता। एक समय की बात है कि कुछ दिन तक के मिला नहीं। शिकार खेलने जाता था पर शिकार कुछ ना मिले, परेशान हो गया। घर आया लौट करके, पत्नी बच्चे घर के लोगों ने कहा कि आज कुछ मिला? कहा घूम रहा हूँ सुबह से लेकर के शाम तक के, जो शिकार देखता है वही भाग जाता है, शिकार नहीं मिला। उनके घर के लोग प्रार्थना करने लगे, इति संप्रार्थ्य सोपी धनुराधाय सत्वरः। अब घर के प्रार्थना करने के बाद बड़ी भूख लग रहा है, कुछ तो दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर से निकलता हूँ। दिन भर घूम गया, कुछ नहीं मिला। सुबह से शाम हो गया, सोचा फिर लौट करके जाऊंगा तो फिर वही रोना धोना घर में। इससे अब तो वापिस तभी होऊंगा जब मैं कोई शिकार कर लूँ। और शिकार करके चारों तरफ घूमना, क्या कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो उनके मन में आया कि यहाँ एक सरोवर सा दिखाई दे रहा है, इसी सरोवर के पास रात में बैठ जाऊँ और बैठ करके जो यहाँ पानी पीने के लिए कोई जानवर आएगा उसी का शिकार कर लूँगा। ये मन में सुरेश महाराज उन्होंने विचार करके, जंगल के रहने वाले आप ही दिख रहे हैं, उस जंगल के पास जो सरोवर था उसी पास जाके बैठ गया। बैठ करके सोचा अगर मुझको देखेगा तो जानवर भाग जाएगा, तो क्या करूं। तो उसी का पास में एक बेल का पेड़ था, उसी बेल के ऊपर बैठ गया जी। और देव योग से उसी दिन शिवरात्रि थी। उनको पता नहीं था, जंगल में रहने वाला उसको थोड़ी मत है आज कौन तिथि है, कौन दिन, क्या वार है जी। और देव योगा था तेन न प्राप्तम किंच देव ही, उनको ये पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है। वो ऊपर पेड़ में चढ़ गया और सोचा अगर प्यास लगेगा तो फिर उतरना पड़ेगा। तो एक घड़ा रख रखा था, उसी में बांध लिया और बांध करके पानी ऊपर में चढ़ करके बेल के डगाल में बैठ गया। और बेल के डगाल में बैठ करके प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे पानी पीने के लिए आएगा कोई जानवर, जैसे आएगा मैं यहाँ से मैं उनको मार दूंगा। वृक्ष में कम बिल्व में कम संगकम, बिल्व नाम के पेड़ में चढ़ गया। और जैसे पहला पहर में तो आया नहीं, अंतिम पहला पहर जब होने वाला था उसी समय कूदती फांती एक हिरण कहीं से, प्रथमे यामो मृगी का समागता, एक मृगी कहीं से घूमता फिरता वहां से आ गया। आकर के जैसे पानी पीने के लिए नीचे उतरा, उसी समय उस व्याध ने देखा, आहा बहुत अच्छा अवसर है, इसी समय बाण लगा देना चाहिए। बाण का अनुसंधान करके जैसे मारने लगे, तो जैसे हिला डुला अनुसंधान करने के लगे, तो गर्मी के दिन आ जाए रहते हैं उस समय। कौन महीना में होता है शिवरात्रि? चैत में, बैसाख में, फागुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जी, यही ना जी। और जैसे ही उस समय पतझड़ का समय रहता है, थोड़ा पत्ते कुछ सूख गए थे, और जैसे थोड़ा हिला डुला तो पत्ता उसके हिलने डुलने से गिर गया। नहीं तो कच्चा पत्ता रहता थोड़ी गिरता। गर्मी के दिन थे, थोड़ा थोड़ा था, वो पतझड़ की तरह नीचे झड़ गया। और नीचे में एक शिवलिंग था जो बड़े बड़े सप्तऋषियों के द्वारा पूजन किया हुआ, वो शिवलिंग पत्तों में ढका हुआ, देख नहीं पाया, गिर गया। और जैसे हिला डुला तो पानी बांधा था, वो बांध करके डगाल में टांग दिया था, वो छलक गया। और छलक करके, संयोग तो है, संयोग और वियोग ऐसे ही होता है, संयोग से वो जल भी गिर गया और बिल्व पत्र भी गिर गए, उसी से उनका पूजन हो गया। वो नहीं जानता था कि मैं पूजन किया हूँ, वो गिर गया। और जैसे ही वो बाण चलाना चाहते थे तो शिव जी के ऊपर जड़ चढ़ा जाने के कारण उनकी बुद्धि थोड़ा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। उनकी बुद्धि थोड़ा पवित्र हुआ। जैसे बाण चलाना चाहते थे तो बाण ही छोड़ ही देना था, नहीं छोड़ पाया बाण। बाण ऐसे देख रहा था, और जैसे थोड़ा आवाज हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, हिरण मुड़ करके जैसे देखा तो देखता एक व्याध बाण चलाने वाला है। उतने में हाथ जोड़ करके अपनी भाषा में हिरण ने उनसे प्रार्थना किया कि किम कर तुम इच्छसी व्याध सत्यम वद समागृतः। मृगी ने बोला, भाई ये क्या कर रहे हो, हमको आप मत मारिए। और ऐसा भाषा उन्होंने बोला कि वो समझ भी गया, क्योंकि जंगल में रहता था, इसलिए उनके हाव भाव सब जानता था। उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमको मारिए मत।
उन्होंने कहा क्यों ना मारूं, मेरा शिकार हो, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखा है, मार करके ही मैं उनका भरण पोषण करूंगा। उन्होंने प्रार्थना कर ली कि मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लोग प्राण दे देंगे मेरे कारण, इसलिए आप चिंता मत करो महाराज, जैसे ही मुझको छोड़ दो मैं घर में बता करके फिर आता हूँ और आने के बाद जो करना हो सो कर लेना। व्याध ने कहा अरे राम, शिकार को छोड़ दूं, घोड़ा गधा घास खाना छोड़ दें, अब तो बड़ा मुश्किल है, शिकारी तो शिकार खेलता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप समझो। उन्होंने कहा किम करोमि क्व गच्छामि उपरत्नायमः, उन्होंने कहा कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, आप चिंता मत करो, मैं लौट करके आऊँगा और आकर के उपकारश्चैव तत्पुण्यम जायते पिहि तत्पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्षतैरपि, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हजारों साल का मेरा किया हुआ पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको इतने पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको उपकार होगा, केवल थोड़े देर के लिए आज छोड़ दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे शिशु है, मैं बता के आऊँगा। और ऐसे जब प्रार्थना किया तो क्योंकि जल चढ़ा हुआ था, बुद्धि पवित्र थी, उन्होंने कहा ठीक है अगर कहते हो तो चले जाओ, और वो चला गया। जैसे वो जा रहा था घर में चिंता होने लगी कि मृगी अभी तक गया है, दूसरा मृग आ गया, दूसरा मृग आया, ये फिर बाण मारना चाहता था, उतने में भी जल छलक के गिर गया, कुछ पत्ते गिर गए, दूसरे पहर का पूजन हो गया। उस मृग ने भी उन्होंने प्रार्थना कर दी कि घर में मेरे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप मुझको छोड़ दो। दूसरे जल के पूजन में और बुद्धि पवित्र हो गया था, सोचने समझने की शक्ति उनको बढ़ गई थी। उन्होंने कहा अगर मैं नहीं आ पाया तो विश्वासघात यच्चे तथा वही छल कर्तरी, जो विश्वासघात का जो फल होता है वो पाप मुझको लग जाए, अगर मैं लौट के ना आऊं तो जो छल करने में जो पाप लगेगा वो मुझको लगे, कृतज्ञ करने का जो पाप लगता है वो मुझको लग जाए, इसीलिए मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए। उस व्याध ने उनके ऊपर भी विश्वास करके छोड़ दिया, वो भी गया, थोड़ी देर वो भी लौट के नहीं आया। दूसरा पहर का पूजन हुआ, सोचने लगे कहाँ कहाँ छोड़ दिया। उतने में बच्चे ढूंढते ढूंढते बच्चे आ गए कि हमारे माता पिता गए हैं अभी तक क्या आए नहीं हैं, और उसी घाट के पास ऐसा संयोग कि वो भी पहुँच गए। जब उनको मारना चाहते थे वो भी कहने लगे कि हमको छोड़ दीजिए, हमारे माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हम बता करके आ जाएंगे। अगर हम नहीं आ पाए तो विष्णु भक्ति समायुक्त शिव निंदाम करोति है, विष्णु भक्ति में जो कोई उल्लंघन करता है, विष्णु भक्त होकर के अगर शिव की निंदा करता है तो वो जितना पाप उनको लगता होगा वही पाप अगर लगेगा अगर हम लौट के नहीं आएंगे तो। बहुत लोग हैं जो विष्णु भगवान के भक्त बनते हैं और शिव जी की निंदा करते हैं, बहुत लोग शिव भक्त बनते हैं और विष्णु जी की निंदा करते हैं। कई लोग पंथ वाले बना लिए हैं और पंथ होकर के दूसरी देवी देवता का निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम भगवान की पूजा हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जिसमें चल रहे हो चलिए, दूसरे की निंदा करने का आपको अधिकार नहीं है। और हम एक की आराधना करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम सद्गुणी हो गए, हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत पाप लगता है उनको, उनके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय। उन्होंने कहा इतना जो पाप लगता हो लगेगा। बुद्धि तीसरे शहर की, फिर वो ढिलने डुलने से पूजन हो गया, जल गिरा, कुछ पत्ते गिरे। अब वो विचार करने वो भी चला गया। अब विचार करने लगा कहाँ कहाँ छोड़ दिया, शिकार था वो भी आया हुआ छूट गया। पर ऐसा संयोग कि थोड़ी देर के बाद वो तीनों आ गए, वो मृग भी और उनके बच्चे भी, ये तीनों आ गए। वो देख रहा है व्याध, कह रहे ये तीनों हमारे पास आ गए, ये तो बच के चले गए थे, क्यों आए मरने के लिए? क्योंकि बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो गया था, इसलिए विचार करने की सामर्थ्य उसमें आ गया। मृग कहने लगा कि शृणु व्याध प्रोक्षामि नानृतम विद्यते मयि सत्येन सर्वम ब्रह्मांडम तिष्ठेत्येव चराचरम। हमने सत्य कहा था आने के लिए और हम आ गए। उस व्याध ने पूछा क्यों आए हो मरने के लिए? उस मृग ने कहा कि हे महाराज, ये सारा संसार, सारा ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड सत्य पे टिका हुआ है। सत्य के कारण ही ये ब्रह्मांड टिकी हुई है। जिस दिन सत्य वाले यहाँ से चले जाएंगे उसी दिन ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। सप्तते धार्यते मही, जिसमें कहा गया है गोभि विप्रश्य वेदैश्च सत्यभि सत्यवादिभिः, जिसमें सत्यवादी लोग एक खम्भे हैं। ये ब्रह्मांड उसी में, सूर्य अगर तपता है तो सत्य के कारण, चंद्रमा में शीतलता है तो सत्य के कारण, फसल हो रहा है तो सत्य के कारण,
ध्रुवीकरण हो रहा है तो सत्य के कारण ये सत्य ऐसा है जो सबको टिका करके रखा हुआ है जी। इसलिए सत्य ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सत्य सत्य न दूसर धर्म धर्म न दूसर सत्य समान जी। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म का नाम है सत्य। जो सत्य बोलने वाला है वो सबको अपने आप में कर सकता है, हस्तगत कर सकता है। उन्होंने कहा हमने सत्य बोला है, सत्येन सर्वम ब्रह्मांडम तिष्ठेत। ये सारा चराचर जगत उस सत्य में टिका हुआ है। यस्य वाणी बलि का ही तत्पुण्यम गलितम छड़ात। हिरण बोल रहा है कि हे महाराज, अगर जो असत्यवादी हो गया, जो झूठ बोलता है, जिनके वाणी से झूठ निकल गया, तद पुण्यम गलितम छड़ात। झूठ बोलते ही उनका सारा पुण्य उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। वो हिरण कह रहा है, हिरण कहता है महाराज इसलिए हमने सत्य वचन रखा है और सत्य वचन रख के आ गए हैं। अब आपको जो करना है सो करिए। आप चाहे तो मार दें, आप चाहे तो छोड़ दें। हमने सब अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। मरना भी तेरे हाथों में और जीना भी तेरे हाथों में। हे व्याध, अब जो करना हो सो कर लो। जैसे व्याध ने सुना, उतरने के लिए सोचा कि उतर करके थोड़ा वार्तालाप कर लूँ, वहीं जाके मारूं, यहाँ का मारना है। तो जो ऐसे हिले डुले तो फिर चतुर्पहर की पूजन हो गया। पानी थोड़ा गिर गया, पत्ते गिर गए, नीचे उतर करके आया, सत्य की बातें छुड़ा। मृगी ज्येष्ठा च यादत्र स्वामिनम वाक्यम अब्रवीत। मृगी कहने लगा कि महाराज मुझको पहले मारिए, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, क्योंकि घर में अगर कोई मुखिया रहता है तभी घर परिवार चलता है, और मुखिया जिस दिन चला जाता है उस घर की स्थिति दुर्गति में बदल जाती है। इसीलिए हमारे मुखिया को छोड़ दीजिए, मुखिया को मत मारिए, मुझको पहले मारिए, मैं चली जाऊंगी। हो सकता है ये दूसरा शादी ब्याह करके फिर बच्चे हो जाएंगे, सब संभाल लेगा परिवार को, इसलिए मुझको पहले मारिए। जैसे ही वो मुखिया ने कहा, मृगी सामने आ गई। मृग ने कहा कि व्याध, इस मृगी को नहीं, जब तक के घर में मातृत्व शक्ति है तब तक के घर संवरता है, सजता है, और जिस दिन घर से माताएं चली जाती हैं तो छोड़ देती हैं, उसी दिन घर अस्त व्यस्त हो जाता है। घर को संचालन करने वाली मातृशक्ति है। बच्चे इधर बितर हो जाएंगे, घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए इनको छोड़ करके मुझको मारिए। मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे रहते हुए मेरी पत्नी चली जाए मेरे सामने में, इसलिए मैं नहीं, मैं मरूंगा, मेरे पत्नी को छोड़ दीजिए। जैसे माता पिता की बातें बच्चों ने सुना, बच्चों ने कहा अरे राम राम, हमारे माता पिता हमारे कारण। उम्र की छोटे छोटे बच्चे आ गए और बच्चे ने आकर के कहा कि हे व्याध, इन माता पिता की बात मत मानिए आप, तब हमारी बात मानिए। हम बच्चे हैं, हमारी माता पिता और बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पुत्र वही है जो अपनी माता पिता की रक्षा करे और अपने लिए माता पिता का बलिदान कर दे। और नालायक पुत्र क्या ऐसा पुत्र है, इसलिए हमको आप मार डालिए और मार करके हमारे माता पिता की आप रक्षा कर लीजिए, क्योंकि वही जीवन में धन्य है जो अपने माता पिता की रक्षा कर लेता है। इसलिए आप हमको मारिए। आपस में एक दूसरे से मरने के लिए जब व्याध ने सोचा, अरे राम राम, मैं मारने के लिए यहाँ तैयार हूँ, मरने के लिए कह रहा है कि मुझको पहले, मुझको पहले, मुझको पहले। व्याध क्या है? और जैसे ये सत्य की बातें सुनी, पूजन पाठ तो हो ही गया था, उस व्याध की बुद्धि जागृत हो गई और व्याध ने कहा भाई देखो, आप लोग मरने के लिए तैयार हो, मैं मारने के लिए कितना निकृष्ट हूं, मैं कितना निकृष्ट हूं। एते साम या गतिश्चात वही हस्माकम सा भविष्यति। हमारी दुर्दशा तो देखिए कि आप अपने एक दूसरे की रक्षा के लिए अपना प्राण देना चाहते हैं और मैं अपने घर की रक्षण करने के लिए आपको मारना चाहता हूं। आप में इतनी बुद्धि है, हिरण होकर के भी अपने घर की रक्षा करना चाहते हैं और अपने रक्षा करने के लिए मैं दूसरे को मारना चाह रहा हूं। इसीलिए अपना धनुष बाण उन्होंने रख दिया और धनुष बाण रख करके कहा, हाथ जोड़ करके आप सब चले जाओ, आज के बाद मैं कोई हत्या नहीं करूंगा। तान दृष्टवा हर्षितो व्याधो बाणम धनुष संदे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, इतना निकृष्ट मैं,
कि अपने घर की रक्षण के लिए किसी का जान लूं। तस्य पापम सदा सर्वम भस्मसात भूतक्षणात्, मैं कौन से पाप लेकर के मैं जाऊंगा ऊपर, क्योंकि भगवान का पूजन कर लेने के कारण बुद्धि शुद्ध बुद्ध हो गई थी। जैसे उन्होंने ये बातें कहा उसी समय उस जो शिवलिंग था उसी में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। तत्क्षण भगवान शंकर वहीं से प्रकट हो गए और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रकट होते ही सब लोगों ने दर्शन किया भगवान भूत भावन का दिव्य स्वरूप। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा बोलो वरदान मांगो। शिव पूजा प्रभावेण ज्ञानम दुर्लभ मापनुयात्। आपने 4 पहर की पूजन किया है और उस पूजन के प्रभाव से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। हे गुरु ध्रुव, तुम्हारे जितने पाप हैं वो सारे पाप समाप्त हो गए हैं। उन्होंने पूछा महाराज मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया जिसके कारण आप प्रकट हो गए। कहा अनजाने में तूने, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 4 पहर तूने पूजन किया है। कहा महाराज 4 पहर पूजन? मैंने कहा पूजन किया है, मैं तो मारने के लिए पेड़ में चढ़ा था, नीचे रहूं तो भी समझ में आए कि हाँ पूजन कर रहा था, मैं तो ऊपर चढ़ा हुआ था। तो सारी बातें भगवान ने उनको याद दिला दिया कि देख जो तू जल ले गया था उसे 4 पहर का पूजन छलक के हुआ। बिल्वपत्र अनजाने में भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके तुमने ये पूजन आपने कर लिया है, तुम धन्य हो गए। मानुष्यम जन्म संप्राप्य साधितम किम मयाधुना। वो कहने लगा प्रभु मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके मारना चाहता था, मैं तो व्याध हूँ, जीवन भर मैंने लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। हे प्रभु आपका दर्शन हो गया। और भगवान के दर्शन का फल क्या है? भगवान का जो दर्शन कर लेता है बंधु, भगवान के दर्शन का फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को जान जाता है। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल। भगवान के दर्शन का फल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो जान जाता है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। जीव का सहज स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन है, अमल है, कोई मल नहीं है, सहज सुख राशि है। हम तो माया के चक्कर में आकर के अपने आप को दुखी कर लिए हैं। जीव और ब्रह्म एक शाखा के दोनों पक्षी हैं। द्वा सपूर्णा सयुजा सखाया श्रुतियां कहती हैं कि एक पेड़ के शाखा में बैठने वाले जीव और ब्रह्म ये तब से दुखी हुआ है जब से अपने आप को सुखी करना चाहता है और सुख की तलाश में ब्रह्म को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके जीव भटक रहा है। तब ते जीव भय संसारी, भय संसारी छूटी न छूटी न ग्रंथ न होई सुखारी।
जिस दिन से वो सुख की तलाश में ब्रह्म को छोड़ करके, आत्मचिंतन को छोड़ करके, अपनी चेतनता को, अमलता को, सहज सुखता को छोड़ करके जिस दिन सुख की तलाश में संसार में भटक रहा है, क्योंकि संसार ही दुख का कारण है, संसारो ही दुख मूलम, ये दुख का मूल संसार है। और हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं और संसार को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख की चाहना करता हो। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत हर व्यक्ति चाहता है हम सुखी हो जाए। कौन नहीं चाहता मैं सुखी हूं? हर व्यक्ति चाहता है सुख हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। करोति कर्माणि, हर व्यक्ति कर्म कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु सुख होता नहीं है। हम सुख प्राप्त करने के लिए कर्म तो कर रहे हैं, पर कर्म जो कर रहे हैं वो संसार को प्राप्ति में लगा दे रहे हैं। और ये संसार में दुख भरा हुआ है। सुख का साधन तो एक है और उस साधन का नाम है परमात्मा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा या शिवसनामा, जो आपका इष्ट है। सुख का धाम तो परमात्मा है और हम उस परमात्मा को छोड़ करके संसार से सुख चाहते हैं। हम चाहते घर बन जाए तो सुखी हो जाए, हम चाहते विवाह हो जाए तो सुखी हो जाए, हम चाहते गाड़ी मोटर आ जाए, धंधा पानी हो जाए, नौकरी में लग जाए तब सुखी हो जाए, भोजन पानी मिल जाए तो सुखी हो जाए। अरे संसार को प्राप्त करोगे तो संसार दुख मूल है, इससे दुख ही मिलेंगे, इससे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। अगर सुख की आपकी इच्छा है, सुख की कामना है, तो आप अपना संबंध, जो सुख का साधन, सुख का साक्षात सागर जो परमात्मा है, उनके साथ आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन परमात्मा के साथ संबंध जुड़ गया उसी दिन जीव में अपने आप सुख हो जाएगा, क्योंकि आप सहज सुख स्वरूप है ही जी। आपने जैसे जोड़ा, बिजली के साथ जो कनेक्शन जोड़ देता है अपने आप प्रकाश आने लगता है, वैसे ही परमात्मा के साथ जो हाई पावर जो है वो परमात्मा है, जैसे उनके साथ संबंध जोड़ोगे, संबंध जोड़ते ही अपने आप सुखी हो जाएगा। फिर संसार क्या होता है उनका दुख नहीं पड़ेगा। जिस दिन परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो संसार में उथल पुथल कितना भी हो जाए। प्रहलाद जी ने अपना संबंध जोड़ लिया, आग में जलाया गया, पहाड़ से धक्के दे के गिरा दिया गया, जहर पिलाया गया, समुद्र में डुबाया गया हाथी से, पर फर्क पड़ा? विभीषण जी महाराज रहते थे लंका नगरी में, संबंध परमात्मा से जोड़ रखा था, बहुत दुख मिलता था, कोई फर्क पड़ा? बंधु जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेता है, अगर आपको दुख देने वाले आएंगे, जलाने वाले आएंगे, स्वयं जल के मर मिट जाएंगे, पर आपका बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज लंका में गए, पूरे लंका नगरी वाले जलाने के लिए तैयार हो गए। आग मंगाया गया, घी तेल मंगाया गया, सब रावण का, आग लगा दी गई, बाल बाका हुआ? क्यों? क्योंकि अपना संबंध उन्होंने परमात्मा से, हनुमान जी ने जोड़ रखा था। आगे भगवान राम को कर करके पीछे काम करते थे, परिणाम ये हुआ कि पूरी लंका नगरी जल के धू धू करके जल गया, पर हनुमान जी का बाल वाका नहीं कर पाया। जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ देता है, संसार में कोई आए कोई जाए, दुख हो जाए, कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़ने के साथ जनक जी महाराज के संबंध में आता है, कहते हैं कि जनक जी ऐसे भक्त थे जो सदा अपना मन परमात्मा में लगाते थे। कहते हैं कि उनके राज्य में आग लग गया, प्रजा दौड़ी कि महाराज आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। वो ध्यान कर रहे थे, उन्हें कहा दौड़ो चलो, बचाओ 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 जी। उन्होंने कहा कि महाराज क्या कोई आग लगाएगा और क्या कोई बचाएगा? जो आग लगाने वाले हैं वो स्वयं बचा लेंगे। हम अपना संबंध परमात्मा से जोड़े हुए हैं, उठ करके आया नहीं, इतने बैरागी थे और सारा आग अपने आप बुझ गया और बुझ करके सब कुछ समाप्त हो गया। उनके दुख थे, झंझट थे संसार के, समाप्त हो गए। तो बंधु जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ देता है, फिर उनको कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती है। कोई मरे, कोई जिए, कोई जन्म ले, कुछ हो, जो आता है तो आएगा, जानता है भाग्य में होगा तो भाग के आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। अगर आपके भाग्य में है तो अगर चला गया है तो लौट के आ जाएगा। जैसे भगवान राम के राज्य भाग्य में था तो 14 साल के बाद भी लौट के आ गया। भरत जी के भाग्य में नहीं था तो आया हुआ भी स्वीकार नहीं की उन्होंने।
तो भाग्य में रहेगा तो अपने आप आएगा संसार की वस्तु। इसलिए संसार की ओर ध्यान न दे करके जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेता है वही सुखी होता है। इसलिए जीव का सहज स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख स्वरूप है, उनको कहीं सुख ढोकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर की वस्तु है। इसलिए उस व्याध ने कहा, हे परमात्मा आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दे दिया। अब आपके दर्शन का फल यही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, इससे अलग शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में आत्मा हूँ। और आत्मा को कौन दुख दे सकता है, कौन कष्ट दे सकता है, कौन मार सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अजो नित्यम शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर भी अगर परिवर्तन हो जाए तो समझता है कपड़े की तरह परिवर्तन हो जाता है। वो अपने आप सहज स्वरूप को जानता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरता नहीं है। इस स्वरूप को प्राप्त करा देता है भगवान का दर्शन। दर्शन करते ही वो जो व्याध का आत्म साक्षात्कार हो गया, भगवान के चरणों में गिर गए और चरण में गिर करके कहा, प्रभु बड़ी कृपा की आपने। भगवान ने कहा, बोल कुछ मांगना है तो। कहा, महाराज अब क्या मांगू जब आप ही मिल गए। अरे मांगना तो था जब आप नहीं मिले थे, तब इच्छा थी, केवल इच्छा थी तो कोई मृग मार लूं, कोई पशु मार लूं, उसी से मेरा पेट भर जाए, मेरा घर परिवार चल जाए, इतनी इच्छा थी। पर जब आपका दर्शन हो गया तो संसार के सारे चीजों से तृप्ति हो गई। प्रभु अब तो मैं तृप्त हो गया, अब क्या चाहिए मुझको। भगवान ने कहा, कुछ तो मांग ले। उन्होंने कहा, प्रभु मांगना क्या, जो आपकी इच्छा हो सो दे दे। आपकी इच्छा हो सो दे दीजिए, क्या मांगू आपको। क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा जी कि भगवान अगर मिले तो क्या मांग लोगे आप। दो हाथ वाला आदमी कितना मांग लोगे, एक मुंह वाला कितना मांग लोगे। देने वाला जब परमात्मा है तो इसीलिए जो गुरुजन होते हैं यही सिखाते हैं कि भगवान मिले तो कुछ मत मांगना, और अगर भगवान जबरदस्ती करे तो भगवान से कहना जो आपकी इच्छा हो सो दे दो। कहते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति था एक गांव में जी। परस भैया, एक गांव में, इतनी ध्यान नहीं देना है, चेत लगाना, सावधान तया सुनो। ठीक है। दुष्ट था एक, जो आए उससे कुछ न कुछ प्रश्न पूछता था। जो आए उससे पूछेगा, इसका उत्तर जानते हो, इसका उत्तर जानते हो। एक बार एक महात्मा जी आ गए। महात्मा आए तो महात्मा से पूछा, जी हमको अच्छा बात बताओ, अच्छा बात जो अच्छा हो। महात्मा जी ने कहा, भैया ऐसा अच्छा बात तो है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता क्या सेवा करो, ये क्या है। और अच्छा बात, रामायण पढ़ा करो। रामायण राम रावण युद्ध कहाँ महाराज, बेकार। भागवत गीता सुना करो, लड़ाई झगड़ा वाला मामला। और अच्छी बात बताओ। महात्मा गुस्सा है। महात्मा ने कहा, अरे बीड़ी पीता है। हाँ पीता। इससे क्या मिलेगा। तंबाकू खाते हो। हाँ क्या मिलेगा। उनकी बुद्धि खुल गई। उन्होंने कहा, महाराज ये सबसे अच्छी बात है, आज तक के किसी ने बात नहीं बताई मुझको। अब आपकी बात मैं मानूंगा, जो कहोगे सो मानूंगा। महात्मा जी ने कहा, भाई ठीक है, हमारी बात अगर मानते हो तो एक बात मान लो। कहा, क्या बात। एक बात मान लो, एक बार आप राम कहो मन से। एक बार ही कहने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार कहना है, दोबारा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज एक ही बार कहूँगा, दोबारा नहीं कहूँगा। कहा, दोबारा कहना भी नहीं है, एक बार मन से कहना है, पर शर्त एक है। कहा, शर्त यह है कि इसके बदले में आपको कुछ नहीं मांगना है, इसके बदले में कुछ नहीं मांगना। उन्होंने कहा, शर्त स्वीकार है। और मन से उन्होंने महात्मा के कहने पर एक बार राम कहा और कहा, मांगे तो इसके बदले में कुछ मांगना, और कोई जबरदस्ती करे तो आप कह देना इसके बदले में जो आए सो दे दो। अब कुछ दिन जिया, वो मर गया। दुष्ट था इसलिए यमराज के यहाँ चला गया। यमराज ने खाता बही देखी। खाता बही देख करके पूछा उन्होंने अपने चित्रगुप्त से कहा, भैया बोलो इन्होंने क्या क्या कर्म किया है, कौन से फल दिया जाए। उन्होंने कहा, महाराज जीवन भर इन्होंने लोगों को सताया है,
परेशान किया है, लड़ाई झगड़ा कराया है, नशाबाजी की है, इसलिए नरकों की यातना इनको भोगनी पड़ेगी। यमराज ने कहा भाई कुछ तो पुण्य किया होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने गुण और दोष मिला करके सृष्टि का निर्माण किया है। विश्व किन्न करतार, ब्रह्मा जी ने गुण और दोष, कोई ये नहीं कह सकता गुण ही गुण है, और कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें दोष ही दोष है। बड़े बड़े गुणवान के पास भी ऐसा दोष होता है जो बड़े बड़े दोषियों के पास नहीं होता, और बड़े बड़े दोषियों के पास भी कोई ऐसा गुण होता है जो बड़े बड़े गुणवान के पास नहीं होता। इसलिए गुण दोष मिला करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए कुछ तो पुण्य किया होगा। हाँ महाराज, एक महात्मा के कहने पर एक बार राम कहा है। कहा ठीक है, राम कहा, इसका पुण्य क्या है? एक बार राम कहा है, इसका पुण्य क्या? चित्रगुप्त ने कहा एक बार का हमको आंकड़ा नहीं है, हमने कभी भी लेखा जोखा एक बार का नहीं लगाया, इसलिए आप बताओ। यमराज ने कहा वो तो हमको भी पता नहीं। अब बड़ी समस्या आ गई शंकर बाबा की, एक बार राम कहा क्या किया जाए? तो यमराज ने उसी से कहा भाई तू ही बता दे, तुमने इतना पाप किया है कि अनंत समय तक के तुमको नरक की यातना भोगना पड़ेगा, पर एक बार तुमने राम कहा है, इसके लिए पुण्य भी है। तो ये बताओ कि इस पुण्य का क्या लोगे तुम? उन्होंने कहा भाई हमको हमारे गुरुजी ने कहा कुछ नहीं लेना है। बहुत जिद यमराज ने किया, तब उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने कहा है कुछ लेना मत, कोई जब जिद करे तो कह देना कि जो बदले में आए सो दे दो। यमराज ने कहा यही तो समस्या है, एक का क्या फल है ये हमारे पास नहीं है, आप ही बता दो। उन्होंने कहा महाराज हमको कुछ नहीं मांगना, जो आता हो उसे दे दो। यमराज बड़े चिंतन में हो गए। यमराज ने कहा आप कहाँ जाए? तो ब्रह्मा जी के पास उसको लेके चले गए। ब्रह्मा जी के पास लेके पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज बड़ी समस्या आ गई है। कहा क्या समस्या? इन्होंने एक बार राम का नाम लिया है, और एक बार राम नाम का क्या फल है ये कृपा करके आप बता दो, ताकि इनका फल इनको दे दिया जाए। ये कहता है कि जो फल जो मिले वो दे दो, अपने से कुछ मांगना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमको भी इसका पता नहीं है, एक बार का हमको पता थोड़ी है, तब क्या करें? कहा उनके पास चलो जो दिन रात राम राम जपते हैं। अनंग अराती, जो भगवान शंकर दिन रात राम राम, तुम पुनि दीन, तुम पुनि राम राम, राम दिन राती, दिन रात राम राम, सादर जपही अनंग अराती। वो अनंग राती भगवान भूत भावन दिन रात राम राम। कोई रा भी कह देता, रकारा दीन ही न मानी, केवल रा कहता है तो भगवान शंकर दौड़ पड़ते हैं कि इसके बाद मैं ही कहेगा। इतना राम का दीवाना है। और राम नाम ऐसे नहीं लिया है भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने जो राम नाम लिखा है वो एक पुराण की रचना की थी उन्होंने, एक रामायण रचना भगवान शंकर ने की थी। वो रामायण की संख्या थी श्लोकों की जी, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ श्लोक वाला एक रामायण की रचना भगवान शंकर ने की थी। तो जैसे 100 करोड़ श्लोक वाला रामायण की रचना की, तब देवता, मनुष्य और साधुओं ने सुना कि भगवान शंकर ने बहुत सुंदर रामायण की रचना की है, चलो हम उनको मांगते हैं। तो मांगने के लिए आ गए भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर के पास आकर के मांगने लगे महाराज हमने सुना है कि आपने रामायण की रचना की है, ये रामायण हमको प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो ये रामायण मैंने अपने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने स्वांतः सुख के लिए मैंने रचना की है, किसी को देने के लिए नहीं। भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु आप तो अपने आप शांत हैं, आप तो अपने करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो अपने आप करुणा के अवतार हैं प्रभु, आपको क्या अशांति हो सकती है? हमको दे दीजिए। स्वार्थ के कारण तीनों चले गए, इसलिए तुलसीदास जी ने तीनों को स्वार्थी क्या है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, कौन कौन? सुर नर मुनि सबके। ये वही का प्रसंग है। ये ऐसे ही नहीं जाते थे, स्वार्थ के लिए भगवान शंकर के पास चले गए, इसलिए स्वार्थ लाग करहि, स्वार्थ के कारण ये चिन्ह चले गए थे। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो मैंने अपने लिए रखा है, पर ग्रंथ तो एक है, दावेदार तीन हो, किसको दूं? उन्होंने कहा महाराज हम देवता हैं, हमको मिलनी चाहिए।
साधुओं ने कहा हमको मिलनी चाहिए, मनुष्यों ने कहा हमको मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा तीनों अलग अलग कैसे दे दूं? तीनों ने जिद किया तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसको बांट देता हूं। तो 100 करोड़ श्लोक था, उस 100 करोड़ को 3 भागों में बांट दिया। 33 करोड़ जी तीनों को दे दिए, जी 1 करोड़ बच गया। जी 1 करोड़ ने कहा महाराज हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इनको भी बांटते हैं। तो 100 करोड़ जो श्लोक था, 100 करोड़ में से 33 दे दिया, 1 करोड़ बचा, उसमें से 33 लाख फिर दे दिए, बचा 1 लाख श्लोक। जी 1 लाख में से 33 हजार फिर दे दिए, 1000 बचा, उसमें से 300 श्लोक फिर दे दिए, बचा 100 श्लोक। 100 श्लोक में से 33 श्लोक फिर दे दिया, बचा 1 श्लोक। जी जब 1 श्लोक जब बच गया तो फिर तीनों ने कहा महाराज कम से कम कुछ तो बड़प्पर रखिए देवताओं का, ऋषियों का। भगवान ने कहा भाई ये तो रहने दो, कम से कम इतने स्वार्थी मत बन जाओ, इतना भी मत मांग लो कि दूसरे को मांगना पड़ जाए, इतना भी दान मत करो कि कल से आपको ही कटोरा लेके घूमना पड़ जाए, इसलिए एक तो छोड़ दो। उन्होंने कहा महाराज कृपा करो। तो भगवान ने कहा इसको भी बांट देता हूँ। हमारे यहाँ जितने श्लोक आदि हैं वो सब छंदोबद्ध हैं, जी अलग अलग छंद है, त्रिष्टुप, जक्ति, अनुष्टुप आदि छंद है। तो वो जो श्लोक था वो अनुष्टुप छंद में था। अब अनुष्टुप छंद होता है, उसमें 32 मात्राएं होती हैं, 8 पे यति होता है। तो 32 श्लोक वाला, 32 अक्षर वाला वो श्लोक था। उस श्लोक को भी भगवान शंकर ने खोल दिया, और खोल करके उन्होंने कहा कि एक 10-10 अक्षर में बांट देता हूं। तो 10-10 और बांट दिए, 10-10 बांटा तो 30 बढ़ गए, 32 में से बचा कितने? 2 अक्षर। जी वही 2 अक्षर राम नाम है। वही राम नाम भगवान अपने आप सदा रखे रहते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, ब्रह्म राम के नाम बड़ वरदायक वरदान। राम तो शतकोटि महा लिए महेश भी जान किया वर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वही 2 अक्षर, वही राम नाम है जिसको भगवान शंकर दिन रात जपते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वही 2 राम वाला, ओ राम नाम जपने वाले के पास पहुंच गए सब लोग। उन्होंने कहा महाराज राम नाम का प्रभाव क्या है, जानते हो तभी तो जपते हो। उन्होंने कहा भाई मैं जो जप पूजन करता हूँ वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, मैं परमार्थ के लिए करता हूँ। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की चिंता करके नहीं, निस्वार्थ भाव से आप भगवान की भजन कीजिए, सेवा कीजिए, इसलिए करता हूँ मैं। कहा महाराज बताएगा कौन? तब भगवान शंकर ने कहा हमको भी अब जानने की जिज्ञासा है कि एक राम नाम का फल क्या है। तो उन्हीं के पास चले जिसका नाम नाम है। तो राम जी के पास साकेत धाम चले गए। साकेत धाम जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस दुष्ट ने एक बार आपका नाम लिया है, आपके एक नाम का फल क्या है? भगवान राम ने कहा भाई भक्त मेरा नाम लेते हैं, मैं थोड़ी लेता हूं, भक्तों से पास पूछिए। कहा सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर है, उससे पूछ लिया, उनको भी पता नहीं, इसलिए आप ही अपने प्रभाव बता दीजिए। तो राम न सकहि राम गुण गाई, भगवान भी अपने नामों का प्रताप नहीं जानते। भगवान ने कहा इसका प्रताप यही है कि इस दुष्ट ने जो एक बार नाम लिया तो यमराज के बदले में इन्होंने धर्मराज का दर्शन किया। उसी नाम के प्रभाव से धर्मराज इनको ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मलोक का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी लेकर के कैलाश पहुंचे, भगवान शिव का दर्शन उसी नाम के प्रभाव से हुआ। और भगवान शंकर स्वयं लेकर के साकेत धाम आ गए हैं, उसी नाम के प्रभाव से साकेत धाम आ गया। इसको यही छोड़ो और छोड़ के चले जाओ, ये है एक नाम के प्रभाव का फल। उसी के प्रभाव से एक नाम से ही वो साकेत धाम पहुंच गया। भगवान का दर्शन, और जो दर्शन कर लेता है तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वो भगवान के नाम का प्रभाव, ये है भगवान के दर्शन और नाम। हाथ जोड़ करके उस व्याध ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दे दिया। तब भगवान ने कहा
कि मैं तो तुमको क्या दूं, तुम कुछ मांगना नहीं चाहते, पर मैं तुमको एक आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो राम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ हे व्याध, तुमने सत्य वचन रखा है, तुमने मेरा दर्शन किया है, इसलिए मैं तुमको शृणु व्याध्य भोगांस्त्वं भोक्षम दिव्यान थेप्सितान राजधानीं समाश्रित्य श्रृंगवेरपुरे पराम। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि इसके बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा और उस जन्म में श्रृंगवेरपुर नाम का एक राजधानी होगा। उसी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में तुम गुह्य नाम का एक राजा बनोगे, निषाद राज बनोगे। और गुह्य नाम के निषाद बन करके तुम इतने भक्तमान हो जाओगे कि आपके यहाँ दोस्ती मित्रता करने के लिए आपके यहाँ भगवान राम को आना पड़ेगा और भगवान राम की भक्ति आपके अंदर निहित होगी। आप भगवान राम के सखा बनोगे और भगवान राम को प्राप्त करके सदा सदा शिव तत्व को आप प्राप्त कर लोगे। ये आशीर्वाद भगवान शंकर ने उस व्याध को दे दिया। वही व्याध बाद में श्रृंगवेरपुर के राजा बने, जिनका नाम था गुह्यराज निषाद, जो भगवान के परम सखा थे। तत्र राजा गुह्यो नाम रामश्च आत्म समः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। वही निषाद राज हैं जो पहले जन्म में व्याध था जी। और वही व्याध महाशिवरात्रि की उन्होंने पूजन की अनजाने में ही, और महाशिवरात्रि के पूजन करने का प्रभाव ये हो गया कि भगवान के परम भागवत भक्त निषाद राज बन गए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और सदा सदा के लिए आज उनकी गाथाएं गा रही हैं, गाथाएं गाई जा रही हैं। शास्त्रों में उनका उल्लेख होता है, निर्मल प्रसंग बन गया और आज भी पूजनीय वंदनीय हो गया और सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति उन्होंने कर ली।